जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट लगा रहे हैं। 9 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 10वां, जिसमें 15 क्वेश्चन लिए हमने जो पिछले वर्ष में दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपके सारे ये जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाए। पहला क्वेश्चन देखें आप, क्या है। आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पिछले वर्षों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम किस हिसाब से किस स्तर से अब तैयारी हमें करना है वो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस भी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हमें पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है। क्या पूछा गया है, 1 से लेकर 11 तक कितनी भाज्य संख्या है। ध्यान रखना, भाज्य संख्याओं को पूछा है। भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे और दूसरी संख्याओं से भी कट जाए। तो एक तो 4 होगी, 4 के बाद 5 तो स्वयं से कटेगा और उसके बाद 1 से कटेगा, 5 भाज्य नहीं होगा। इसके बाद 6 भाज्य होगा, 6 के बाद 8 भाज्य होगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है भाज्य संख्या होगी 1 से लेके 11 तक। और अगर अभाज्य की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1 2 अभाज्य, 3 अभाज्य और 5 7 11। तो 1 2 3 4 5 ये हो गई, 5 ही अभाज्य और 5 ही भाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 1 का वर्ग 1, फिर 4 का 16, 3 का कितना हो जाएगा 9, 8 का 64 और 7 का 49। अब यहाँ पे प्लस प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लेते हैं। 16 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 और 64 कितना हो जाएगा 84। और ये माइनस का 9 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा -10 और -10 -49 कितना हो जाएगा -59। यहाँ से घटा देते हैं हम, कितना बचेगा 14 में से 9 जाएंगे, या फिर 14 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 5 बचेंगे। और 1 इधर दे दिया था 7, 7 में से 5 जाएंगे 2, तो 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। आपने अगर थ्योरी पढ़ी है भिन्न की तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, इसका गुना यहाँ पे करते हैं 4 दूना 8 और यहाँ पे 7 या 21, जबकि ये संख्या बड़ी है और यहाँ पे ये इसको बड़ी बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं 5 3 15, 6 दून 12, ठीक है ये बड़ी है इससे। अब इन दोनों में चेक करते हैं 5 दून 10, 3 3 9। सेकंड कथन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ओनली सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे हम चेक करते हैं। बड़ी संख्या इधर ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये संख्या इधर वाली बड़ी होनी चाहिए। तो 2 4 का गुना यहाँ पे किया 8, 7 का यहाँ पे किया 21, ये बड़ी हो गई, तो ये तो गलत होगा यहाँ पे, जबकि ग्रेटर देन चिन्ह इधर है, इधर बड़ी ये संख्या होनी थी, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर इसको चेक किया हमने, कितना हो गया 15 और इधर गुना किया 12, तो ये संख्या इससे बड़ी होगी तो बड़े का चिन्ह है ही सही। और वैसे इसको हम चेक करते हैं 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 5 दून 10, ये इससे बड़ी है और फिर ये इससे बड़ी है, तो ये कथन जो सेकंड कथन है बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। m के किस मान के लिए 34 m संख्या 7 से विभाज्य है। 34 m की जगह पे हम क्या रखें यहाँ पे कि ये संख्या पूरी कंप्लीटली 7 से विभाजित हो जाए, तो 34 m की जगह पे हम रख के देखते हैं। अगर 3 रखते हैं यहाँ पे तो 343 हो जाएगा, जो कि 7 से कट जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा 7 चुक 28, 7 चुक 28 हो गए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बचे कितने 6, 7 9 63, तो बिल्कुल ये 3 रखने पे कटेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, बहुत जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्या दिया गया है, पहले क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड सोल्व करेंगे। 3 गुणित 7 प्लस 4 से भाग देंगे, 2 को कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। वैसे यहाँ पे पहले भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2 चुक 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। अब गुना करेंगे 7 या 21 प्लस 2 और बटे में 4 3 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा कितना हमारे पास 23 बटे में 17, 23 बटे में 17 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
क्या दिया गया है, ए बी का 7 गुना है, जो ए है वो बी का 7 गुना है। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, जो बी है ये इससे कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखा तो 6 कम है, तो 6 ऊपर आएगा बटे में 7 इंटू 100, कितना हो जाएगा 600 बटे में 7, ये हो जाएगा 7 8 56, यहाँ पे बच गए 4, फिर 7 5 35, तो 85 दशमलव में कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है, यही करेक्ट आंसर है ना। 85 दशमलव आएगा, भाग देंगे तो निकाल सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया गया है, तीन संख्याओं का अनुपात क्या दिया हमें, 4:3:7 दिया है, तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 666 है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, अब जब भी वर्गों का योग बोले तो इसको एक से मान लो, 4x 3x और ये 7x, इनके वर्गों का योग कर दो, ये 16x² हो जाएगा, ये 9x² हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 49x² होगा, बराबर 666 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 16 9 25, 25 49 में अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 25 75 74 होगा, 74x² बराबर कितना है 666। अब इसको अगर हम काटे 2 से तो ये 2 से कट जाएगा, या 2 तिया 6 और 2 7 14, ये कितना 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6, ये अगर 37 से इसको भाग दें हम तो लगभग कितनी बार कटेगा, 9, 37 इंटू 9 अगर हम करते हैं, 9 7 63 का 3 हासिल 6, फिर 9 तिया 27 और 6 33, 333, बिल्कुल सही है। तो ये 37 से कट जाएगा 9 बार में, तो एक से बराबर कितना आ जाएगा 3। हमें यहाँ पे क्या बतानी थी, सबसे बड़ी संख्या का मान, तो एक से की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे हम 3, तो 7 या 21, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 21, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। सोलह लड़कों के एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। 16 लड़के, उस समूह की औसत आयु 21 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 दून 32 और 1 33, 336 इनका योग हो जाएगा। 2 लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 18 वर्ष है, समूह छोड़कर चले गए, तो 15 और 18 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 15 18 30 और कितना हो जाएगा 33, इनका योग करते हैं तो कितना हो जाएगा 33। 33 वर्ष वाले 2 व्यक्ति इसमें से समूह में से छोड़कर चले गए, तथा एक लड़का जिसकी आयु कितनी 24 वर्ष है, वो वापस इसमें आ गया, तो 24 वाला एक आ गया है, तो 33 में 33 गए हैं, 24 वापस आ गया, तो ये हटा दें हम, तो वापस टोटल गए कितने हैं, देखो ये 33 तो इसमें से हटाना पड़ेगा, और ये क्या करना पड़ेगा 24 इसमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वापस आ गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर इसमें से पहले 33 में से घटा के रखते हैं, ये 33 में से 24 घटा देते हैं, कितना बचेगा, 13 में से 4 गए 9, एक इधर दे दिया, 2 में से 2, तो 9 बचे, मतलब 9 और हटाना पड़ेगा यहाँ पे से। जैसे 33 गए हैं और 24 आया है, तो ये 24 माइनस कर दिया, फिर माइनस का 9 और बचेगा, 9 यहाँ से अगर हटाते हैं हम तो ये हो जाएगा कितना 327 बचा। परंतु अब यहाँ पे ये 327 जो आया है, ये 327 कितने व्यक्ति की आयु का योग है, समूह की नई औसत क्या है, समूह का नया औसत हमें बताना है। तो 16 में से 2 गए तो बचे कितने 14, फिर एक वापस आ गया 15, तो इसको 15 से भाग देना है हमें। अब 15 का योग है, 15 दून 30, कितने बचे अब यहाँ पे 2, फिर 15 एकम 15, फिर यहाँ पे बच जाएंगे हमारे पास कितने 7 5, ये बच जाएंगे 12। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, यहाँ पे 1 0 लगाएंगे, 15 8 120, 21.8 होगा नया औसत, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, एक धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 81 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, 5 वर्ष में कोई धनराशि है P जो 5 वर्ष में
स्वयं की 3 गुनी हो रही है, तो 81 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो देखो अगले 5 वर्ष में ये क्या हो जाएगी? 9 गुनी। फिर अगले 5 वर्ष में क्या हो जाएगी? वापस से 3 गुनी होगी, तो कितनी? 27। फिर अगले 5 वर्ष में फिर से 3 गुनी होगी, तो कितनी हो जाएगी? 81। तो टोटल कितने वर्ष होंगे 81 गुना होने में? 5, 10, 15, 20। 20 वर्ष में ये 81 गुनी हो जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा 20। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो कि हमें अमित एक वस्तु 350 रुपये में खरीदा, मतलब ये सीपी है 350, और उसको बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस 400 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत बताना है। 50 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, बटे में क्या रखेंगे हम? सीपी, इनटू में करेंगे 100। ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको 5 से काटे तो 5 7 35, 5 धाम 50। तो 100 बटे में कितना आ गया? 7। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे बचा फिर 3, 7 चुक 28, 2 बच गए। 14 से ही 2/7%, जो कि कौन सा ऑप्शन है? 14.28%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कम समय में हम आपको बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवाएंगे। आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इस चैनल पे। जितना भी समय आपका जाएगा, जो आप जितना भी समय दोगे सिर्फ पढ़ाई में दोगे, फालतू बातों में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपके पास आ जाए। क्या दिया गया है अब 96 क्वेश्चन। एक वस्तु 20% की छूट पर देने के पश्चात भी व्यक्ति को 12% का लाभ होता है, मतलब उस पर 20% की छूट दी है, उसके बाद भी उसको 12% का लाभ हुआ है। अगर हम इसका सीपी मान लेते हैं 100, तो इस पर लाभ कितना हो रहा है? 12% का मतलब 112 में बेची जा रही है, और उसके बाद इस पर छूट कितने की दी गई है? 20% की। तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो बनेगा 1/5। तो 5 रुपये की वस्तु पे 1 की छूट दी, मतलब 4 की वैल्यू हमें दी है ये, है ना। ये एसपी आता है यहाँ पे, ये मार्केट प्राइस है, और ये क्या है? एसपी। इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 112। कितना गुना है? 4 दून 8, 3 बचे 4 8 32, 28 गुना। 28 का गुना यहाँ पे कर देंगे तो 28 पंच हो जाएगा कितना? 140। मतलब जो इसका मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 140 रुपये का। हमें पूछा क्या है? अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य कितना आ गया? 140, और क्रय मूल्य कितना है? 100। अनुपात निकाल देते हैं, 2 7 14, 2 5 10, तो 7:5 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप क्या है? क्या बोला गया? आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का एरिया बराबर है। अगर इसकी भुजा हम x ले लेते हैं तो इसकी जो लंबाई है इससे कितनी सेंटीमीटर ज़्यादा है? 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और जो चौड़ाई है इसकी भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप बताना है। अब हम जानते हैं दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिया है, तो इसका x इंटू एक्स करेंगे, x का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया वर्ग का। ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, x + 10 इंटू x - 6, इसको सोल्व कर लेंगे। x का गुना x में करेंगे, x का स्क्वायर माइनस का 6x, 10 का गुना इसमें करेंगे, क्या आएगा? प्लस का 10x, और ये माइनस का 60 होगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा कितना? प्लस का माइनस के 6x से जाएंगे तो क्या बचेगा? अब यहाँ पे प्लस का 4x, जो इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर में क्या है? माइनस का 60, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 15 बार में। 4 एकम 4, 4 5 20, मतलब x का मान आ गया 15। इसकी भुजा कितनी है? 15। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई होगी 10 + 5 कितनी हो जाएगी? 10 + 15 25, और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ 10 रखेंगे, 10 में से 4 जाएंगे, 6 जाएंगे, कितने बचेगी? 4, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4। क्या पूछा? आयत का परिमाप, जो कि क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 लेंथ तो कितनी आ गई? 25, प्लस ब्रेड्थ कितनी आ गई? 4, तो 25 4 29, 29 दूनी कितना हो जाएगा? 58, तो 58 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा आयत का।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 58 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़िया सवाल था ये भी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, हमें ध्यान से करें इसको। और प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आपको सोल्व जरूर करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन चेक करना है कि आपने सही किया या गलत, और लास्ट में अपना एनालाइज जरूर करना है कि हमारे 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर हमने स्वयं निकाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 13 सेकंड में तथा एक 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई तो ऊपर रखेंगे 210, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, समय का डिफरेंस कितना आ रहा है, 27 में से 13 घटाएंगे 14 बचेगा, इसको भाग दे देंगे, इसको 7 दूनी 14, 7 या 21, और ये आ गया कितना 15। तो उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड आ गई है ना। ये डायरेक्ट तरीका होता है करने का। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कैसे किए तो बिल्कुल आप थ्योरी क्लास में जरूर जाइए, जिसकी थ्योरी क्लास में हमने पढ़ा रखे हैं समय चाल दूरी के वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ना। कैसे करना है, जब भी ऐसा दे आपको, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दें और किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करने का समय दे दे और उस प्लेटफॉर्म को पार करने का समय दे दे, दोनों के डिफरेंस से इसको भाग दे देंगे। अगर वो लंबाई मीटर में है और ये सेकंड में दिया है समय, तो ये मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड आ जाएगी। पर हमें ऑप्शन में ये नहीं दिख रहा है, परंतु स्पीड हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछी है। तो 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, 5 3 15 और 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही हमें इसका दिया है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया गया हमें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया गया है, आयु संबंधित प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना दिया हमें, x और y की आयु का 2:3 दिया है। ठीक है, और कब का दिया है, 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद का रेशियो क्या दिया है, 3:4। हमें वर्तमान का कुछ भी नहीं दिया है। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें ये 100, तो ये क्या दिया है, सेम है, 1 का अंतर आ रहा है, और इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 पहले और 5 बाद, तो टोटल अंतर हो जाएगा 10। ये अंतर बराबर है, डायरेक्ट इसके बराबर रखेंगे, कितना गुना है, 10 गुना। हमसे किसकी आयु पूछी थी, x की वर्तमान आयु क्या है, यहाँ पे 10 का गुना करेंगे तो ये 20, ये 20 वर्ष का कब था, 5 वर्ष पूर्व था। वर्तमान में आने के लिए 5 प्लस करना पड़ेगा, इसमें 5 प्लस कर दो तो x जो है वर्तमान में हो जाएगा 25 का। अगर इसका निकालना है तो यहाँ पे पहले 10 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 30। तो ये 30 वर्ष का तो था कब, 5 वर्ष पहले, वर्तमान में ये हो जाएगा 5 प्लस करेंगे 35। पर हमसे पूछी थी x की आयु, x वर्तमान में 25 ईयर का है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया है, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है अब हमें, दो पाइप एस तथा यू कितने कितने घंटे में, एस भर सकता है 24 घंटे में और यू भर सकता है 30 घंटे में। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप यू को कितने समय पश्चात बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। तो पहले तो एलसीएम लेते हैं इनका, एलसीएम आ जाएगा कितना 120, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में। अब यहाँ पे देखो पूरे समय 16 घंटे तक किसको बंद, किसको किया गया, यू को बंद किया गया है बीच में, मतलब जो ए यू को बंद किया गया है, जो ए से है ये तो 16 घंटे तक कंटिन्यू चला है, तो इसने 16 घंटे में कितने यूनिट पानी डाला है, 1 घंटे में 5, तो 16 घंटे में 16 पंज 80 यूनिट पानी आ गया, शेष कितना बचा था यहाँ पे 40। तो जो यू है इसने अपना 40 यूनिट काम करके इसको बंद कर दिया गया है। तो ये 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, तो 40 यूनिट भरने में इसको 10 घंटे लगे हैं, मतलब 10 घंटे बाद इसको बंद कर दिया गया है। कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद। अगर पहले पूछता कि कितने घंटे पहले इसको बंद कर दिया गया है, तो टोटल 16 घंटे तक काम चला है, 10 घंटे तक इसने काम किया, मतलब 6 घंटे पहले इसको बंद कर दिया गया। परंतु हमसे पूछा गया था कितने घंटे के बाद इसको बंद किया गया है, तो 10 घंटे तक इसने अपना काम खत्म किया है, 40 यूनिट काम, 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, इसने 40 यूनिट अपना काम निपटाया और फिर इसको बंद कर दिया गया है।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये 100 क्वेश्चन, हमने जो इसके 15 क्वेश्चन किए हैं सेट नंबर 10वें के, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, जो मैं जितने भी वीडियो, इसमें 10 वीडियो हो गए हैं इसके मैथ्स के, और वैसे ही जीके के भी 9 वीडियो हो चुके हैं, जिसमें हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवाए जा रहे हैं इस चैनल पे। और वैसे ही मैं रीजनिंग का भी करवाऊंगा, है ना। रीजनिंग के सिर्फ अभी 2 सेट हुए हैं, उसमें 50-50 क्वेश्चन, कितना लगभग, हाँ 30-30 क्वेश्चन का सेट रहने वाला है, जो कि हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।